तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिस ने अपने फर्मा बरदारों का मकाम अपनी बारगाह में बुलंद किया, अपनी ज़मीन व आसमान में उनकी तारीफ़ और उनका ज़िक्र ऊंचा किया और उनके लिए अपने फ़ضल के दरवाज़े खोल दिए। तो वो नेमत के एहसानमंद और शुक्रगुज़ार हुए। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। वो तख्लीक व हुक्म के लिहाज से बादशाहत और तदबीर में मुनफरिद है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदा और रसूल हैं। नज़्म व नस्र में आपका वस्फ़ बयान करने से हिम्मत क़ासिर हैं। अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमाए आप पर, आपके आल व अस्हाब पर और अच्छी तरह आपकी पैरवी करने वालों पर। इतना दुरूद व सलाम जो शुमार करने से ख़त्म ना हो। अम्मा बाद, लोगों, मैं आपको और ख़ुद को अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ। आप अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। आप उससे डरें, वह आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा और आपको अजीम अजर से नवाजेगा। मोमिनो, इंसान की ज़िंदगी महदूद है और उसके दिन गिनती और शुमार के हैं। कल कितना नज़दीक और खुशगवार था जब हम रमज़ान की आमद की खुशखबरी दे रहे थे, और आज वो रमज़ान तारीख़ व असर, सबक़त व इबरत बन चुका है। बखुदा सियाम व क़ियाम और सलामती के साथ फ़रिश्तों और जिब्रील के उतरने के महीने तू हमारे पास आया और खुश कर गया। हमें अतियात और तोहफ़ों से नवाजा, फिर तू हमें पीठ दिखाकर रुखसत हो गया। ऐ अल्लाह, इस महीने के पाने और उसके मुकम्मल करने पर तेरे लिए हर तरह की हम्द है। ऐ अल्लाह, हमने जो उसमें रोज़ा और क़याम किया है उसे कबूल फरमा। आइंदा साल हमें रमज़ान नसीब फरमा, उसे हमारे लिए सही सलामत रख और हमें उसके लिए सही सलामत रख। सुने, कुछ लोग रमज़ान में ताअत की चाशनी से लुत्फ़ अंदोज़ हुए और उनके दिल मस्जिदों और जमात से जुड़े, मगर रमज़ान के बाद ही गफलत की तरफ लौटने लगे और वक्त व फ़राइज़ ज़ाय करने लगे। सुने, जो रमज़ान की इबादत करता था तो रमज़ान गुज़र चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह ज़िंदा है, मरने वाला नहीं। अल्लाह के बंदो, कबूलियत की अलामत है इबादत पर मुदावमत बरतना, और रद्द होने की अलामत है आदमी का अपनी आदत की तरफ लौटना। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अगर ये वही करें जिसकी उन्हें नसीहत की जाती है तो यकीनन यही उनके लिए बेहतर और बहुत ज़्यादा मजबूती वाला है, और तब तो उन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब दें और यकीनन उन्हें राह रास्त दिखा दें। चुनांचे रमज़ान में जो भी खैर उसने हासिल किया है उसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, और जिस शर से भी उसने परहेज़ किया है उसकी तरफ ना लौटे। शायर का कहना है, जब आदमी घटिया चीज़ों से रुक जाए तो उसका हर महीना रोज़े का महीना है। मुसलमानों, खैर के दरवाज़े खुले हैं तो तलबगार कहाँ हैं, और नेकी के चश्मे रवा हैं तो बहरामंद होने वाले कहाँ हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, भलाइयों की तरफ सबक़त करो। नीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने रब की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज़ आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता है उनमें से कोई इबादत मुझे उतनी पसंद नहीं जिस कदर वह इबादत पसंद है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है। मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए भी मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ, तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे मांगे तो मैं उसे देता हूँ, और अगर मेरी पनाह तलब करे तो उसे पनाह देता हूँ। नमाज इस्लाम का सुतून और इबादत की असल है, उससे विजदान मुहज़्ज़ब होता है,
गंदगी की सफाई होती है और जिस्मों की रियादत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 नमाजें, एक जुमा 2 से जुमा तक और एक रमज़ान 2 से रमज़ान तक दरमियान के अरसे में होने वाले गुनाहों को मिटाने का सबब हैं, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। जिसने नवाफिल अदा किए उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी मुसलमान रोज़ाना फ़र्ज़ के अलावा 12 रकात नमाज नफल पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। रात में क़याम करना और उसे नमाज के ज़रिए ज़िंदा रखना सिर्फ रमज़ान में नहीं, साल की तमाम रातों में मशरू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में खड़े खड़े नमाज पढ़ते, यहाँ तक कि आपके दोनों कदम या दोनों पिंडलियाँ सूज जाती। इस पर आपसे कहा जाता तो आप फरमाते, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इसे इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। रोज़ा बुलंद तरीन क़द्र व मंजिलत और अज़ीम तरीन अज्र व सवाब वाले अमाल में से है। हदीस कुदसी में आया है, फ़र्जंद आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के, बेशक वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। रमज़ान के बाद जिन रोज़ों की आपको दावत दी गई है उनमें से शवाल के 6 दिन के रोज़े हैं। जिसने ये रोज़े रखे गोया उसने पूरे साल का रोज़ा रखा। नबी हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है जिसमें सौबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, अल्लाह ताला ने एक नेकी के एवज़ 10 नेकियां मुकर्रर की हैं। चुनांचे एक महीना 10 महीनों के बराबर है और ईद उल फित्र के बाद 6 दिन यानी मुकम्मल 1 साल हुआ। इसे इमाम निसाई और इब्न माजा ने रिवायत किया है। और मुस्तहब रोज़ों में से हर महीना 3 दिन के रोज़े और सोमवार, जुमेरात, यौम अरफा, मुहर्रम और शाबान के रोज़े हैं। रही बात कुरान की, तो अल्लाह ताला का कलाम सबसे सच्चा कलाम और सबसे अच्छी बात है, जो हिदायत का सरचश्मा और रहमत का सोता और रोशनी का मंबा है। जिसने उसे पढ़ा और उसकी तिलावत की गोया वो रहमान से हम कलाम हुआ। ऐसे शख्स से अज़ीम सवाब और मुअज़्ज़ज़ ठिकाने का वादा किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं और नमाज की पाबंदी रखते हैं और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उनमें से पोशीदा और अलानिया खर्च करते हैं, वह ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी खसारे में ना होगी, ताकि उनको उनकी उजरतें पूरी दे और उनको अपने फضل से और ज़्यादा दे। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला कदरदान है। और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ो, बेशक वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस मोमिन की मिसाल जो कुरान पढ़ता है संगतरे की तरह है जिसकी खुशबू अच्छी और जायका खुशगवार है, और उस मोमिन की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता है खजूर जैसी है जिसमें कोई खुशबू नहीं होती लेकिन जायका शीरी है। इसे इमाम बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान का माह लिखने वाले इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पाकबाज फरिश्तों के साथ होगा, और जो इंसान कुरान पढ़ता है और हकलाता है और पढ़ना उसके लिए मशक्क़त का बायस है, उसके लिए वो 2 अजर हैं। इसे इमाम बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। और मामला इन्हीं पिछली बातों में मुनहसर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इबादतों को मुतनव्वि और मुतअद्दिद बनाया है और ताअतों को वसी और ज़्यादा किया है, ताकि बंदे उन पर मुतवज्जे हों और बंदों में उनकी रग़बत बढ़े। सो इनाम कितना ज़्यादा है और इकराम कितना वाज़ेह है। अल्लाह ताला का फरमान है, वाकई जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर उसी पर कायम है रहे, उनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम ना करो, बल्कि उस जन्नत की बिशारत सुन लो जिसका वादा तुमसे किया गया है। अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए किताब हकीम में बरकत दे और मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से फ़ायदा पहुँचाए। मैं वो कुछ कह रहा हूँ जो आपने सुना, और अल्लाह से अपने लिए, आपके लिए
اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ سب اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے اس کے لیے یکسوئی برتی، اسے جوڑا، اپنا فضل اس پر پھیلایا اور اس کی دعا سنی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہم سروں اور شبیہوں سے اور ذہنوں میں آنے والے تمام تصورات سے بلند ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں، جن کی بدولت دین کا مینارہ اونچا اور بلند ہوا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان کے پیروکاروں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ وہ عمل جو کم ہو مگر پائیدار ہو، اس عمل سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر پائیدار نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو پائیدار ہو گرچہ وہ کم ہو۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جو عمل خالص یعنی اللہ کے لیے اور درست یعنی سنت کے مطابق ہوگا وہ مقبول ہے، اور جو عمل ان دونوں سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے خالی ہوگا اس کے کرنے والے کا محاسبہ ہوگا اور اس سے باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قدردان اور کریم ہے۔ عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں دل کی سعادت، سینے کی کشادگی، نفس کی قوت، آنکھ کی ٹھنڈک اور شیطان سے حفاظت کی صورت میں دے گا، اور آخرت میں رحمت، معافی اور رضامندی اور جنت سے سرفرازی کی صورت میں دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نزدیک اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اتنی بات ہوئی اور آپ درود و سلام پڑھے، ہدیہ کی گئی رحمت اور نوازی گئی نعمت، یعنی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر، آپ کے پاک باز اہل خانہ پر اور آپ کی بیویوں امہات المؤمنین پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چار خلفاء اور ائمہ حنفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، باقی تمام آل و اصحاب سے، اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے احسان و کرم سے راضی ہو جا یا کریم یا متعال۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعے کی حفاظت کر اور اپنے مومن بندوں کی مدد کر۔ اے اللہ غمگین مسلمانوں کا غم دور کر، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر، قرض داروں کا قرض ادا کر، اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ حدود و سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو درستی عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کا معین و مددگار بن، ان کی تائید فرما اور ان کا سہارا بن۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے امام اور ولی امر کی حق، توفیق اور درستی کے ذریعے تائید فرما۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کام کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو یا رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے تمام چھوٹے بڑے، پوشیدہ و ظاہری، اول و آخر گناہوں کو بخش دے، جنہیں ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اے اللہ تو ہم تجھ سے معاملے پر ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر عزیمت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم تجھ سے تیری نعمت کی شکر گزاری اور تیری اچھی عبادت کا سوال کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔